अरे तख्त बदल दो, ताज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, कमाने वाला खाएगा, लूटने वाला जाएगा, नया जमाना आएगा। सभी हमारे कार्यकर्ता साथी, आदरणीय बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले इस गर्मी में जहां ये चुनाव जनसभा हो रही है, आसपास न कोई कॉलोनी दिखाई दे रही है, न कोई ऐसा बड़ा गांव दिखाई दे रहा है, उसके बावजूद भी आप इतनी बड़ी संख्या में आए हैं। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं आप सबसे अपील करने आया हूं, मैं आप सबसे निवेदन करने आया हूं कि समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी श्रीमती सुनीता वर्मा जी को अपना ऐतिहासिक वोट देकर के जिता करके उन्हें लोकसभा में भेजने का काम करना। मुझे याद है कि मेरठ की टिकट को लेकर के बहुत चर्चा हुई है। मेरठ की टिकट को लेकर के लगातार चर्चा होती रही। न केवल हमारे दल में उसकी चर्चा थी, बल्कि जो दूसरा दल है उसमें भी बहुत बड़े पैमाने पर चर्चा रही। लेकिन अंतोगत्वा हमारे तमाम साथियों ने सुझाव दिया और कई महत्वपूर्ण लोगों ने यह जानकारी दी कि अगर आप सुनीता वर्मा जी को यहां से लड़ा देंगे तो वो सबसे ज्यादा वोट्स करके जीत करके जाएंगी। योगेश वर्मा जी, सुनीता वर्मा, इनके परिचय किए और इनका परिचय नहीं होना है, सब आप लोग जानते हैं। इनके बारे में आप सब लोग परिचित हैं और जिस तरह की लड़ाई इस बार छिड़ी हुई है उसके बारे में भी आपको जानकारी होगी। मैं जब हवाएं तेज चलती हुई देख रहा था, मैं देख रहा था ये गुब्बारा नीचे तक आ जा रहा था। ये ऐसी पश्चिम की हवा चली है कि पश्चिम की हवा ने सब पलट दिया। बताओ ये पलटने वाली हवा थी कि नहीं थी पहले चरण की? और जो लोग दूसरी दल की फिल्म को, उनकी फिल्म के शो को फ्लॉप शो बोल रहे थे, बताओ पहली दिन ही पहले शो में भारतीय जनता पार्टी की फिल्म फ्लॉप हो गई कि नहीं हो गई फ्लॉप? न केवल उनकी फिल्म फ्लॉप हुई है, अब उनकी कोई घिसी पिटी कहानी सुनना नहीं चाहता है, न कोई उनके डायलॉग सुनना चाहता है, न उन्हें कोई वोट देना चाहता है। ये माहौल बन गया कि नहीं बना है? और मेरठ की धरती तो क्रांतिकारियों की धरती रही है। यहां के लोगों ने आजादी दिलाने का काम किया है। आजादी का आंदोलन जब जब चला, यहां के लोगों ने अपनी भूमिका निभाई और भागीदारी देकर के हमारे देश को आजादी दिलाने में यहां के लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जो धरती आजादी दिला रही हो, बताओ बीजेपी से आजादी दिलाओगे कि नहीं दिलाओगे आप लोग? और योगी जी और जो मुख्यमंत्री जी इतने घबराए हुए हैं मेरठ से कि मेरठ को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। हमें सुनने में आया है कि कई बार आ चुके हैं, इतने घबराए हुए हैं समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी से, सुनीता वर्मा से इतने घबराए हुए हैं कि बार बार मेरठ आ रहे हैं। हम उनसे कहना चाहते हैं कि जो 60 लाख का हिसाब है, अगर वो आपको समझ में आ जाएगा तो उत्तर प्रदेश भी आपको छोड़ना पड़ेगा। 60 लाख बच्चे परीक्षा नहीं दे पाए, जिनका भविष्य
अंधकार में डाल दिया सरकार ने। जब जनता इनके जुमलों को समझ लिया, जब जनता ने इनके जुमलों को समझ लिया, तो ये नए तरह की गारंटी लेकर के आए हैं। ये गारंटी जुमले से 10 साल लंबी है। 10 साल लंबी गारंटी है जुमले से। और आपको जुमले तो पता ही हैं आपको इनके। इन्होंने कहा था किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। बताओ 10 साल में किसी किसान की आय दोगुनी हो गई हो? हमारे बुनकर भाइयों को कहा था कि हम खुशहाली के रास्ते पे ले आएंगे। बताओ बुनकर भाई कहां खुशहाली के रास्ते पे आ पाए हैं? हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। बताओ किसी नौजवान को नौकरी रोजगार मिले हो तो बता दीजिए। लखनऊ में बड़े बड़े आयोजन हुए थे निवेश को लेकर के, जिसमें प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, देश के बड़े बड़े उद्योगपति आए थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने इतने बड़े पैमाने पे एमओयू करा लिए, इतने लोग निवेश करने आ रहे हैं। बताओ मेरठ में कोई नया कारखाना या आसपास कोई नया जमीन देकर के कारखाना लगा हो तो बता दो। कोई कारखाना नहीं लगाया। ये जो गारंटी लेकर के आए हैं, ये हमें और आपको धोखा देना चाहते हैं। हम आपसे कहना चाहते हैं कि इनकी गारंटी से बचिए। ये वो लोग हैं जो कोरोना को तालियों थाली से भगाना चाहते थे। ये इनकी गारंटी नहीं है, ये घंटी है। ये गारंटी नहीं है, ये घंटी है जो बजाने के लिए दी है। और हमें और आपको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी संविधान की कितनी बड़ी गारंटी देकर के गए हैं, सोचो कभी। हमें बीजेपी की गारंटी नहीं चाहिए। हमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान की गारंटी दी है, वो हमें संविधान की गारंटी चाहिए। वो संविधान हमारे मान सम्मान की गारंटी देता है। वो संविधान हमें आपको रोजगार का अधिकार देता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान हमें आरक्षण का अधिकार देता है, आरक्षण की गारंटी देता है। इसलिए हमें बीजेपी की गारंटी नहीं चाहिए। बीजेपी की गारंटी वो घंटी है। हमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान की गारंटी चाहिए। इसलिए सावधान होकर के संविधान बचाने का भी ये चुनाव है। जहां हम आपसे कह रहे हैं लोकतंत्र बचाना है, वहीं ये संविधान बचाने का भी चुनाव है। जो लोग दूसरों को भ्रष्टाचारी कहते हैं, माफिया कहते हैं, अपराधी कहते हैं, हम उनसे कहना चाहते हैं आज देश में सबसे बड़ी गोदाम भ्रष्टाचारियों की, माफियाओं की, अपराधी की कोई बनी है तो भारतीय जनता पार्टी की गोदाम बनी है। भारतीय जनता पार्टी की गोदाम में देश के सब भ्रष्टाचारी हैं, सब माफिया उत्तर प्रदेश के वहीं पहुंच गए हैं। ये लोग जो इलेक्टोरल बॉन्ड पे बात नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि जैसे ही इलेक्टोरल बॉन्ड की बात होती है बीजेपी के लोग बेहोश होने लगते हैं। और इस गर्मी में अगर बीजेपी के लोगों से पूछोगे कि जो आपने चंदा लिया है इलेक्टोरल बॉन्ड से, उसका हिसाब किताब क्या है, कोई हिसाब किताब बनाने के लिए तैयार नहीं है। हम आप लोग सब जानते हैं, लोग अपने आप चंदा देते हैं, सहयोग करते हैं, मदद करते हैं। बीजेपी के लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड से सहयोग नहीं मांगा। इन्होंने ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स लगा करके वसूलने का काम किया है। 1000 करोड़, 500 करोड़, 400 करोड़, 300 करोड़, क्या ये इतना पैसा नहीं वसूला गया? इनसे जब पूछो कि इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में कुछ बताओगे, तो इस गर्मी में वो इलेक्टोरल मांगने लगते हैं, बेहोश हो जाते हैं, इलेक्टोरल की जरूरत पड़ती है उन्हें।
बताओ इलेक्ट्रोल बॉन्ड ने इनका बैंड बजा रखा है कि नहीं बजा रखा है? और उसी से बचने के लिए झूठे मुकदमे लगा लिए। आप पार्टी के मुख्यमंत्री दिल्ली के, उन पे झूठे मुकदमे लगा दिए। जब इनकी बदनामी होने लगी इलेक्ट्रोल बॉन्ड से, तो उन्होंने साजिश कर करके तमाम विपक्ष के लोगों को फंसाना शुरू कर दिया। चाहे वो आप पार्टी के मुख्यमंत्री दिल्ली के हों या झारखंड के मुख्यमंत्री, इन्होंने झूठे मुकदमे लगाए हैं। और झूठे मुकदमे आज तो लगाए ही हैं। याद होगा जब आंदोलन छिड़ा था 2 अप्रैल को, सबसे ज्यादा दलितों पर मुकदमे अगर किसी ने लगाए थे तो भारतीय जनता पार्टी ने लगाए थे। हमारे बहुत सारे नेता हैं, आप में से भी लोग होंगे जिन पे झूठे मुकदमे लगे होंगे। ये सरकार केवल झूठे मुकदमे लगाए। योगेश वर्मा जी, इन पे भी लगे मुकदमे, सब पे लगाए इन्होंने। ये अन्याय कभी समाजवादी लोग स्वीकार नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम आप सबसे निवेदन और अपील करने आए हैं। पीडीए की लड़ाई बड़ी छिड़ गई है और पीडीए की लड़ाई से जैसे जैसे पीडीए आगे बढ़ रहा है, एनडीए के लोग घबराए दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी की इधर जो पहचान बनी है वो झूठ और लूट की बनी है। बताओ, झूठ और लूट की पहचान है कि नहीं है इन बीजेपी वालों की? बीजेपी वाले क्या सच बोलते हैं? बताओ आप। सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाली पार्टी अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी। बताओ, उससे बचाओगे कि नहीं बचाओगे? और ये जो परिवार वाली बात कर रहे हैं, हमारे आपके पीडीए परिवार का मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि पीडीए परिवार सबसे बड़ा परिवार है। इसमें पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, मुसलमान भाई तो हैं ही हैं, आधी आबादी भी है और पीड़ित दुखी अगड़े भी हैं। हम उन तमाम लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं जिनके मन से राजनीतिक चेतना जागी और उन्होंने झंडा बुलंद कर दिया भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। ऐसे बहुत सारे साथी हैं जो परंपरागत भारतीय जनता पार्टी का सहयोग और मदद करते थे, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अन्याय किया है, उनके साथ भेदभाव किया है, तमाम वो लोग अपनी पंचायत कर करके और अपने राजनीतिक चेतना का सम्मान करते हुए वो इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी की मदद करने जा रहे हैं। इसलिए आप लोग भी मदद करिए। मेरठ से जो शुरुआत होने जा रही है दूसरे चरण में, ये जीत की, बड़ी जीत की आवाज होगी यहां से। जिन्होंने आजादी दिलाई हो और उस आजादी के आंदोलन में साथ दिया हो, बताओ बीजेपी से भी आजादी दिलाओगे? और महंगाई कहां है, बेरोजगारी कहां है, वो आप सब जानते हो। चरम सीमा पर महंगाई है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। इसीलिए न बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, न ये रोजगार देने की बात कर रहे हैं। जो जो समाजवादियों ने काम किए वो आज भी दिखाई देते होंगे सड़कों पर। आज अगर एम्बुलेंस चल रही है और अगर आप फोन मिलाते होंगे एम्बुलेंस के लिए, तो एम्बुलेंस आपकी मदद करने पहुंचती है। जो समाजवादियों ने अच्छी योजना बनाई थी, बीजेपी वालों ने वो योजना भी खराब कर दी। बताओ, एम्बुलेंस वाली योजना खराब कर दी कि नहीं कर दी? और यहां पर तो वो समय भी देखा जब डॉक्टर लूट कर रहे थे गरीबों से, क्योंकि सरकारी अस्पतालों में इलाज नहीं है, मेडिकल कॉलेज में सुविधाएं नहीं हैं। एमआरआई कराना चाहोगे तो पैसा वसूला जाएगा, अगर आप अल्ट्रासाउंड से लेकर के एक्सरे कराओगे तो पैसा लूटा जाएगा। आज गरीब इलाज नहीं करा पा रहा है। इन बीजेपी के लोगों ने 10 साल दिल्ली के और 7 साल उत्तर प्रदेश में एक भी कोई ऐसा जिला अस्पताल नहीं बनाया
जिसमें गरीब का फ्री इलाज हो जाए। समाजवादी सरकार थी, फ्री इलाज गरीबों को मिलता था, मदद होती थी गरीबों की। इसी तरह पुलिस के लिए 100 नंबर दिया था रिस्पांस सिस्टम, फोन मिलाकर के पुलिस पहुंचती थी। और जब से 100 नंबर बीजेपी वालों ने 112 कर लिया, अगर बीजेपी वालों ने 100 का 112 किया तो हमारी पुलिस को भी लगा कि हमारा भी रेट बढ़ जाना चाहिए। बताओ, रेट बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? लूट है कि नहीं है? पूरे उत्तर प्रदेश में कई घटनाएं हैं। अभी तक तो हम लोग सुनते थे और फिल्म में देखते थे कि पुलिस चोर को पकड़ रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा भी देखने को मिला जहां पर पुलिस चोर पुलिस को पकड़ रही है। कोई एक घटना नहीं, उत्तर प्रदेश में ये बीजेपी ने किया। और ये कभी कभी हमारे खाकी वर्दी वाले गुस्सा दिखाते हैं, हम इन्हें भी कहना चाहते हैं, अभी तो फौज की नौकरी 4 साल की हुई है, बीजेपी वाले दोबारा आ गए तो इनकी नौकरी 3 साल की कर देगी बीजेपी। ये भी आउटसोर्स पे चले जाएंगे, ये लोग भी आउटसोर्स 3 साल नौकरी करेंगे, फिर आपके और हमारे साथ नारे और गांव में खेतों पे घूम रहे होंगे। मेरा ये साथी जो लैपटॉप दिखा रहा है, मैं आपसे कह सकता हूं ये बात, जहां कहीं भी किसी को किसी परिवार में और किसी भी वार्ड में नहीं बचा होगा जिसमें समाजवादियों को लैपटॉप ना पहुंचा हो। हम लोगों ने लैपटॉप बांटा था और आज भी चल रहा होगा। बहुत सारे साथियों के घर परिवार के किसी सदस्य में रहा होगा। और जब भी इसको ऑन करोगे तो हमारी और नेताजी की फोटो दिखाई देगी, दूसरे की नहीं दिखाई देगी। हमारे बीजेपी के सरकार के लोगों ने, मुख्यमंत्री जी लैपटॉप नहीं बांट पाए, उन्होंने पता नहीं कहां से एक थका हुआ स्मार्टफोन बांटा है। और जो तस्वीर हमारी आती थी, नेताजी की आती थी, उसकी भी नकल कर ली स्मार्टफोन में। और घिसते रहो तब चल पाता है, वो चल नहीं पा रहा है। अगर आपने हमारा घोषणा पत्र पढ़ा होगा या हमारा विजन डॉक्यूमेंट पढ़ा होगा तो हम लोगों ने क्या कहा है कि ये जो राशन मिल रहा है इससे हमारे गरीबों का स्वास्थ्य नहीं बेहतर हो रहा है। इस राशन में वो जो पौष्टिक चीज होती है वो नहीं दे पा रहे हैं। इधर शहरों में संपन्न लोग पैकेज का बड़ा बड़ा पैकेज आटा लेते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां ब्रांडेड आ गई हैं जो आटा बेच रही हैं। इसलिए हमने अपने घोषणा पत्र में लिखा है कि अपने गरीब लोगों को पौष्टिक आटा भी देंगे और संग में डाटा भी फ्री देंगे, क्योंकि बिना डाटा के कुछ चलना नहीं है। बताओ, आज के जमाने में बताओ कहीं डाटा से कुछ कर सकते हो? और डाटा इसलिए जरूरी है कि मोबाइल से आप शॉपिंग कर रहे हो, मोबाइल से आप खाना मंगा ले रहे हो, कंप्यूटर से आप और काम कर ले रहे हो। तो इसलिए समाजवादियों ने अपने विजन डॉक्यूमेंट में कहा है कि आटा तो देंगे ही देंगे फ्री, लेकिन इसके साथ डाटा भी देंगे, क्योंकि हर आदमी व्हाट्सएप चला रहा है। बताओ, व्हाट्सएप मोबाइल चला रहे हो कि नहीं चला रहे हो? आटा चाहिए पेट के लिए और डाटा चाहिए दिन रात, जो आप मोबाइल पे बैठे रहते हो 6-6 घंटे। अभी आपने दिल्ली में अपने प्रधानमंत्री की बातचीत बिल गेट्स, उससे बातचीत में बहुत सारी बातचीतें की, लेकिन बिल गेट्स ने कहा कि जिस तरीके से डिजिटल डिवाइड है, कि जिनके पास साधन है, जो संपन्न हैं, उनके पास कंप्यूटर भी है और सुविधाएं भी हैं,
ये जो खाई पैदा होती जा रही है इसको कम करना पड़ेगा, तभी हमारा गरीब आगे बढ़ पाएगा। तो उन्होंने डिजिटल डिवाइड के लिए कहा, और हम समाजवादियों को गर्व है। नौजवानों चाहे गूगल करके देख लेना, अमेरिका में बहुत सारे स्टेट, बहुत सारी सिटीज में अब सरकारें लैपटॉप दे रही हैं गरीब परिवारों को फ्री। सोचो, अमेरिका में आज दे रहे हैं गरीब परिवारों को फ्री लैपटॉप। कुछ शहरों में फ्री लैपटॉप दिया रहा है अमेरिका में, गूगल कर करके देख लेना आप। और बताओ 7 साल पहले समाजवादियों ने लैपटॉप दिया था कि नहीं दिया था? इसलिए हम लोग आगे की सोचते हैं। बीजेपी के लोग नकारात्मक राजनीति करते हैं, नकारात्मक राजनीति करते हैं। इस नकारात्मक राजनीति को आप लोग खत्म करने का काम करना। इसलिए हम आपसे विशेष अपील और निवेदन करने आए हैं। हमारे नेता तो हैं ही जो सहयोग कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि मंच के जो नेता हैं वो तो सहयोग करेंगे ही करेंगे, लेकिन एक एक कार्यकर्ता हमारी पार्टी की मदद करना, चाहे हमारे ये पहलवान हो, चाहे वो सैनिक प्रकोष्ठ के पीछे बैठे हमारे जवान हो, चाहे हमारी माताएं बहनें हों, और नौजवान साथी जो जोश में हमें दिखाई दे रहे हैं, और इतने जोश में कि खंबे पे चढ़ करके ऊपर आ गए हैं। इसलिए ये जोश आप बना करके रखना, क्योंकि संविधान बचाने का चुनाव है। आप मतदान के लिए सावधान रहना और अपने बूथ की चौकीदारी करना। बूथ की चौकीदारी करोगे कि नहीं करोगे आप? इसलिए मदद करना आप लोग। आज जो साथी समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं, मैं उनका भी धन्यवाद देता हूं। जो साथी अभी समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं, मैं इनका स्वागत करता हूं। और डॉक्टर कहां है वो, आदर्श जी के साथ जो आए हैं, मैं उनको विशेष धन्यवाद देता हूं। मैं डॉक्टर साहब को बहुत पुराने साथी जो यूनिवर्सिटी और छात्र नौजवानों के साथ लगातार संघर्ष करते रहे, आज सभी साथी समाजवादी पार्टी में आए हैं। मैं इनका स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं। साथ ही साथ मैं जानता हूं यहां पर मेरठ में बहुत खेल का सामान बनता है, खेल के उद्योग को बचाने के लिए भी काम करेंगे। लेकिन हमें उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी का खेल आप लोग खत्म कर दोगे। यहां पर उनका खेल खत्म होगा कि नहीं होगा? इसलिए नौजवानों सब लोग मदद कर देना। सुनीता वर्मा जी को ऐतिहासिक वोट देकर के इन्हें जिताने का काम करना, क्योंकि समीकरण में आपका कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। जो उनकी गारंटियां हैं वो सब घंटी हैं, जुमले से लंबी गारंटी है। हमारी गारंटी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान में दी है। हमें अपना संविधान बचाना है। जो मन की बात कर रहे हैं उनसे बचाना है। हमें अपना संविधान का से दे हुआ सम्मान बचाने का काम करना। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं।